नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न एंड टीच चैनल में एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर एटीएम का फ़ोटो लगा हुआ है। आज हम बात करेंगे एटीएम के बारे में, यानी डेबिट कार्ड के बारे में। डेबिट कार्ड अभी बहुत दिनों से मेरा नहीं आया है। लगभग 3 महीने पहले मैंने इशू कराया था, लेकिन अभी भी मेरा डेबिट कार्ड नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं कि डेबिट कार्ड के जो ये लेफ्ट हैंड साइड में एक चिप दिख रहा होगा आपको। ये पहले के जो डेबिट कार्ड आते थे उसमें ये चिप नहीं होता था, लेकिन अभी के जो डेबिट कार्ड आते हैं उसमें ये चिप होता है, ताकि सिक्योरिटी को और इन्हांस करने के लिए, सिक्योरिटी को और बढ़ाने के लिए ये चिप लगाया जाता है। ये चिप का ग्लोबली काफ़ी शॉर्टेज चल रहा है। मैंने न्यूज़ में भी देखा है कि ये चिप अभी शॉर्टेज चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे बैंक में भी बताया गया कि आपका डेबिट कार्ड अभी तक नहीं आ रहा है, यही एक रीज़न है। तो अभी डेबिट कार्ड नहीं आ रहा है, 3 महीने भी हो गए, तो अभी सोल्यूशन क्या है? बिना डेबिट कार्ड के कैसे चलेगा? डेबिट कार्ड के क्या क्या बेनिफिट है जिसे हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, और इसको कैसे हम सोल्यूशन कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। पहले समझ लेते हैं कि एटीएम या डेबिट कार्ड जब हमारे पास होता है तो उसका बेनिफिट क्या है और क्या क्या यूजेज़ है। सबसे पहला जो यूज़ है, अगर डेबिट कार्ड है आपके पास तो आप कैश निकाल सकते हैं। कहीं भी एटीएम जो मशीन होता है वहाँ पर जाकर आप कैश निकाल सकते हैं। पहला सबसे बड़ा यूजेस यही है। दूसरा जो यूज़ करते हैं लोग, वो ऑनलाइन जब परचेज़ करते हैं कोई भी सामान, तब वहाँ पर भी उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए भी डेबिट कार्ड का ज़रूरत होता है। मान लीजिए कोई सामान आप फ्लिपकार्ट से मंगाना चाहते हैं या अमेज़न से मंगाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी डेबिट कार्ड का ज़रूरत पड़ता है। तीसरा जो सबसे बड़ा यूजेस है वो ये है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन भी डेबिट कार्ड से होता है। मान लीजिए जो अभी फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, जो जितने भी ये यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, आपने मोबाइल नंबर डाला, किसी को अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है, मोबाइल नंबर डाला, तो मोबाइल नंबर के थ्रू सामने वाले को क्रेडिट हो जाता है पैसा। तो ये जो होता है यूपीआई के थ्रू होता है। या फिर आप जो क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करके भी आप पैसा किसी को देना है तो दे सकते हैं। तो उसमें भी डेबिट कार्ड का होना ज़रूरी है, तभी वो यूपीआई ट्रांजैक्शन ऑन होता है। उसके बाद चौथा जो यूज़ है वो होता है स्वैप मशीन में। जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसको हम पॉइंट ऑफ सेल मशीन भी बोलते हैं। जब आप देखेंगे बिग बाज़ार गए होंगे या कोई भी मॉल में, या फिर आजकल तो शॉपिंग हर जगह भी, दुकान में भी आप देखेंगे कि ऐसा एक मशीन होता है जिसमें हम मुझे पैसा देना है तो वो मशीन में भी कार्ड को स्वैप करके हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये 4 यूजेज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेज़ डेबिट कार्ड का है। तो अभी डेबिट कार्ड आ नहीं रहा है, लेकिन ये सारे ट्रांजैक्शन मुझे करने हैं, तो वो कैसे करेंगे, अभी इसका क्या सोल्यूशन है, इसी के बारे में बात करना है। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे आपका जो ये 4 दिख रहा है ट्रांजैक्शन, हम 4 तरीके से कर सकते हैं, उसमें से 3 आप कर सकते हैं। जो लास्ट ट्रांजैक्शन है, यानी कि जो स्वैप मशीन वाला जो ट्रांजैक्शन है, उसके लिए आपका फिज़िकली डेबिट कार्ड होना ज़रूरी है। बाकी ऊपर जितने भी मैंने जो पहला कैश विड्रॉल बताया, दूसरा ई कॉमर्स का ट्रांजैक्शन बताया और तीसरा यूपीआई ट्रांजैक्शन बताया, ये तीनों ट्रांजैक्शन हो जाएगा विदाउट एनी फिजिकल डेबिट कार्ड, यानी कि उसमें फिजिकल डेबिट कार्ड का होना ज़रूरी नहीं है। अभी डेबिट कार्ड आ भी नहीं रहा है, लेकिन ये 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है उसमें से हम 3 तो कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि बिना फिजिकल डेबिट कार्ड का हम कैश कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, उस बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आपको चालू करवाना पड़ेगा। चालू करवाने के लिए बहुत तरीका है। आप ब्रांच में भी जाके करा सकते हैं, और आपके पास ऑलरेडी डेबिट कार्ड है तो वहाँ से भी आप चालू करा सकते हैं। अगर मान लीजिए डेबिट कार्ड नहीं है तो आप ब्रांच में जाइए और उनको बोलिए कि मुझे मोबाइल एप्लीकेशन चालू कराना है, तो वो चालू करवा के देंगे। जैसे मेरा अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है BOB वर्ल्ड, वो चालू कर लिया है। अब इसमें मुझे 2 ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाने पड़ते हैं, 2 पासवर्ड बनाने पड़ते हैं। एक है लॉगिन पासवर्ड है और दूसरा है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो लॉगिन पासवर्ड मैं डालूंगा यहाँ पे, तो मेरा ये मोबाइल एप्लीकेशन खुल जाएगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे पहले ही जो स्क्रीन दिख रहा है, फर्स्ट पेज में ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे में कैश ऑन मोबाइल लिखा हुआ है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी हम क्लिक करके डायरेक्ट जो मुझे कैश निकालने का ऑप्शन है वो आ जाएगा, या फिर यहाँ से हम लॉगिन पासवर्ड डाल के भी अंदर जाएंगे, वहाँ पर भी मुझे कैश ऑन मोबाइल का ऑप्शन दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कैश ऑन मोबाइल का ऑप्शन फर्स्ट पेज में भी है, और लॉगिन करेंगे तो अंदर भी मुझे दिखेगा। तो फर्स्ट पेज में यहाँ दिख रहा है। अब दिखाते हैं आपको कि लॉगिन करने के बाद कहाँ पे दिखता है। ये लॉगिन हो चुका है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर नीचे में यहाँ पे मोर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। मोर में जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कैश ऑन मोबाइल का ऑप्शन दिख रहा है। तो ये ऑप्शन में मुझे जाना है। फर्स्ट पेज में भी दिख रहा था, और लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद जब हम अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन मोर में जाने के बाद दिखता है। जैसे ही हम
कैश ऑन मोबाइल में क्लिक करेंगे, ये स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ से हम अपना अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जितना भी अमाउंट मुझे निकालना है कैश, वो अमाउंट डालना पड़ेगा और उसके बाद रिमार्क्स में हम कुछ भी लिख देंगे। उसके बाद हम ये जो प्रोसीड है यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड में क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर दिख रहा है और यहाँ पर मैंने 500 रुपीज़ डाला था कि मुझे 500 रुपया कैश निकालना है और यहाँ पे मैंने रिमार्क्स में जो लिखा है वो दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म, नीचे देख सकते हैं कन्फर्म का ऑप्शन है, वो हम कन्फर्म क्लिक करेंगे। जैसे ही कन्फर्म में क्लिक करेंगे यहाँ पे मुझे ट्रांजैक्शन पासवर्ड देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन का 2 पासवर्ड होता है, एक लॉगिन करने के लिए जिससे एप्लीकेशन खुल जाता है और दूसरा ट्रांजैक्शन के लिए जिससे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे मुझे दूसरा पासवर्ड डालना पड़ेगा जो कि 4 डिजिट का होता है। यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालता हूँ। ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक OTP जनरेट हुआ है। ये OTP 6 डिजिट का है और अमाउंट भी दिख रहा है 500 रुपीज़ है और ये OTP दिख रहा है कि ये 15 मिनट के लिए वैलिड है। और अभी मुझे जाना पड़ेगा ATM मशीन, जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का नज़दीकी ATM है मशीन, वहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा। तो चलिए जाते हैं अब मशीन में। अब जैसे ही आप भी जाएंगे अगर नज़दीकी कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मशीन है, वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे इन लोगों का 3 मशीन तो मिनिमम होता है। एक होता है जिसमें पैसा हम जमा भी कर सकते हैं और पैसा निकलता भी है, इसे हम BNA मशीन बोलते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये BNA मशीन है और ये मशीन में अपने को नहीं जाना है। ये ऐसा मशीन है, यहाँ से आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और आप कार्ड डाल के पैसा निकाल भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कार्ड होना ज़रूरी है, फिज़िकली कार्ड। यहाँ पर ATM में इस जो मशीन है इसमें कैश ऑन मोबाइल का जो ऑप्शन है वो नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, ये जो मशीन है इसमें हमें नहीं जाना है। ये डिपॉजिट मशीन है जिसमें पैसा जमा भी होता है और निकलता भी है, लेकिन निकलेगा पैसा कब? जब हमारे पास फिजिकल डेबिट कार्ड होगा तब। तो ये मशीन में नहीं जाना है। दूसरा मशीन ये है पासबुक प्रिंटर मशीन। तो इसमें भी नहीं जाना है। आप कैसे समझेंगे कि ये पासबुक प्रिंटर मशीन है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पासबुक का जो सिंबल है वो दिया हुआ है, तो आप समझ जाइए कि ये पासबुक प्रिंटर है। इसमें भी हमें नहीं जाना है। और इससे पहले जो मशीन दिखाया था वो भी डिपॉजिट मशीन है, वो भी आप कैसे समझेंगे? वहाँ पे लिखा रहेगा डिपॉजिट, तो आप समझ जाइएगा ये डिपॉजिट मशीन है। इसमें से डिपॉजिट होता है और पैसा भी निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा? जब फिजिकल डेबिट कार्ड हो तब। तो ये भी मशीन नहीं होगा क्योंकि ये पासबुक प्रिंटर मशीन है। हमें इस मशीन में जाना है। अब ये जो मशीन है ये आप देख सकते हैं कि ये डिपॉजिट मशीन नहीं है। यहाँ पे पैसा जमा करने का कहीं भी डिपॉजिट करने के लिए जगह नहीं है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये जो मशीन है सिर्फ इससे पैसा निकलता है, यानी कि हम पैसा इसमें जमा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी मशीन में जाना है और यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर लिखा रहता है कैश ऑन मोबाइल। तो ये ऑप्शन में हमको दिखेगा। चलिए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर कैश ऑन मोबाइल लिखा हुआ है और यहाँ पे मुझे क्लिक करना है या फिर इस बटन को हम दबाएंगे। जैसे ही हम वो बटन दबाते हैं ये स्क्रीन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये OTP डालने के लिए बोल रहा है और उसके बाद हम कंफर्म करेंगे। वही OTP डालना है जो अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर दिख रहा था, जिसका वैलिडिटी 15 मिनट के लिए था। वो OTP हम यहाँ से डालेंगे और उसके बाद हम कंफर्म करेंगे। जैसे ही हम कंफर्म करेंगे उसके बाद वो अमाउंट पूछेगा कि कितना अमाउंट आपको निकालना है। हमको वही अमाउंट डालना है जो हम कैश ऑन मोबाइल में अभी हम मोबाइल एप्लीकेशन में डाले थे। जैसे कि मैंने 500 रुपया डाला था, तो यहाँ पर भी हमें 500 रुपये डालना है। तो जैसे ही हम 500 रुपये डालेंगे आपके ATM से जो मशीन है उसमें से 500 रुपये निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बिना कोई फिज़िकल डेबिट कार्ड का होते हुए मैंने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो ऑप्शन था कैश ऑन मोबाइल, उसके थ्रू मैंने कैश निकाल लिया। यहाँ पर कोई भी फिज़िकल डेबिट कार्ड का ज़रूरत नहीं पड़ा है, मेरा कैश भी निकल गया है। क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है चिप का, ये इसको ध्यान में रखते हुए ये ऑप्शन बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। हमें कैश की कभी भी ज़रूरत हो तो हम ऐसा करके कैश निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि आप जिस मशीन में जाएंगे हो सकता है कि वहाँ पे कैश ऑन मोबाइल का ऑप्शन नहीं मिले, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ मशीन में कैश ऑन मोबाइल का ऑप्शन नहीं आता है क्योंकि उस मशीन को अपडेट नहीं किया गया है, इस वजह से। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है कि आप मशीन में जाते हैं और आपको पता चल गया है कि ये पासबुक प्रिंटर नहीं है और ना ही ये BNA मशीन है जिसमें पैसा जमा करते हैं, ये वही मशीन है जिसे कैश ऑन मोबाइल आना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कैश ऑन मोबाइल उस मशीन में अपडेट नहीं किया गया है। तो आपको क्या करना होगा? आपको दूसरा कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM में जाके ट्राई करना पड़ेगा आपको।
और आपको कहीं ना कहीं ये कैश ऑन मोबाइल का ऑप्शन दूसरे बैंक ऑफ बड़ौदा में एटीएम में जाके मिल जाएगा। याद रखना है आपका जहाँ पे अकाउंट है जिस बैंक में, उसी बैंक के एटीएम में जाना पड़ेगा। मान लीजिए आपका अकाउंट एसबीआई में है तो आपको एसबीआई के एटीएम में जाके ये ट्राई करना है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ही जाना होगा, यानी कि जिस बैंक का एटीएम आप यूज़ करते हैं उसी मशीन में जाना पड़ेगा आपको। तो आपने देख लिया कि कैश किस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैश ऑन मोबाइल में आप कैश जब निकालने जाएंगे तो मिनिमम आप 100 रुपये निकाल सकते हैं पर ट्रांजेक्शन, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5,000 रुपया पर ट्रांजेक्शन निकाल सकते हैं। इसी तरह एक दिन में आप 5,000 टोटल निकाल सकते हैं, और एक हफ्ते में आप 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं, और एक महीने में आप 25,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अभी फिजिकल कार्ड आ नहीं रहा है और कैश अगर आपको चाहिए, वैसे तो 90% ट्रांजेक्शन अभी ऑनलाइन ही हो जाता है, जिसमें हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है डेबिट कार्ड का फिज़िकली। लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगह में मुझे, जैसे आपको भी कैश देना पड़ता होगा, जो शायद जिनका अभी भी कई लोगों का अकाउंट ओपन नहीं है, कई लोग ऐसा बोलते हैं मुझे कैश ही चाहिए, तो हर महीने हम 25,000 इस तरह से निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। अब हमें दूसरा जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन भी करना है। फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं आ रहा है मेरा, अभी क्या करूं, अभी मुझे तो करना है, कैसे करें। तो चलिए अभी देखते हैं कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन और यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने वापस बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एप्लीकेशन है उसमें लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे में ऑप्शन है कार्ड। कार्ड जो लिखा है, मोर जो लिखा है राइट हैंड साइड नीचे में कॉर्नर में, उसके बगल में कार्ड जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही कार्ड में मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये स्क्रीन ओपन होता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन है यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड। ये वर्चुअल डेबिट कार्ड क्या होता है? ये ऐसा एक डेबिट कार्ड होता है जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता है। जैसे अगर हम किसी भी चीज़ का फ़ोटो ले लेते हैं तो वो एक पिक्चर के रूप में मोबाइल में सेव हो जाता है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, उसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह डेबिट कार्ड भी वर्चुअल होता है, जिसमें हम टच नहीं कर सकते हैं फिजिकली, लेकिन वो कार्ड एक जनरेट हो जाता है, जिससे मेरा ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन और यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा के एप्लीकेशन में ये कैसे करना है वो देखते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड में क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन ओपन होगा, और यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं कि प्लस का जो साइन दिया हुआ है वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही प्लस में क्लिक किया हो, ये स्क्रीन ओपन हो जाता है। यहाँ से हमें अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है। दूसरा हमें यहाँ पे जो भी नाम रखना है कार्ड में वो ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड वेरिएंट है, 3 तरह का कार्ड वेरिएंट है। जो भी आपको पसंद है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वीज़ा क्लासिकल है, वीज़ा प्लेटिनम है, रुपए प्लेटिनम है। अब इसमें डिफरेंस ये है कि जो क्लासिक रहता है, क्लासिक वर्जन, उसमें लिमिट कम रहता है, और प्लेटिनम जो रहता है उसमें लिमिट क्लासिक के मुकाबले ज़्यादा रहता है। और अपना अपना कंपनी है, जैसे रुपए अपने इंडिया में बनता है, वीज़ा फ़ॉरेन के लिए है, फ़ॉरेन में बनता है। तो वो आप ध्यान में रख के जो भी आपको पसंद है वेरिएंट वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको कार्ड वैलिडिटी सेलेक्ट करना है, यानी कि जो ये वर्चुअल डेबिट कार्ड आप लेना चाहते हैं वो कितने साल तक आप चाहते हैं कि यूज़ करें, तो वो आपको नीचे से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी अपने आप 5 साल के लिए ये वैलिडिटी इसका ऑटोमेटिक रहता है। फिर नीचे में कंफर्म करना है कि ये जो ट्रांजेक्शन में वर्चुअल जो डेबिट कार्ड है वो होगा, वो डोमेस्टिक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए मैं कंफर्म करता हूँ कि ये हो जाए। तो ये कंफर्म करने के बाद प्रोसीड बटन जो नीचे दिख रहा है वो क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारा डेटा यहाँ पे फिल कर लिया है। आप प्रोसीड में क्लिक करेंगे, उसके बाद ये स्क्रीन ओपन होगा और यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही हम ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे, बस मेरा वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पर आपको दिख जाएगा और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल आप देख सकते हैं यहाँ पे हो गया है। तुरंत 2 मिनट में आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पे आ जाता है, और वो वर्चुअल डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन भी आपको ऑन करना है, उसमें भी जब आप यूपीआई ट्रांजैक्शन ऑन करने जाएंगे वहाँ भी आपको डेबिट कार्ड का डिटेल्स मांगता है, तो वो डिटेल्स भी आप जो वर्चुअल डेबिट कार्ड वाला है वो आप डाल सकते हैं, जिससे आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन भी ऑन हो जाएगा। और उसके बाद आप क्यूआर कोड से स्कैन करके आप ट्रांजैक्शन करना हो या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हो फ्लिपकार्ट में। वर्चुअल डेबिट कार्ड इशू होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा स्क्रीन में ये दिखता है। ऊपर आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड दिख रहा है और नीचे से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। पहला है मैनेज चैनल, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, आप डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं या फिर इंटरनेशनल। उसके बाद टर्न ऑफ ऑन, आप अपने हिसाब से अभी आप चाहते हैं इसको ऑफ करना तो कर सकते हैं, ऑन करना है तो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप लिमिट सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड में 50,000 का लिमिट है, तो आप उसको कम
कर सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि 10,000 हो तो 10,000 रहेगा, 1 रुपये रहे तो मिनिमम 1 रुपये तक भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो वैलिडिटी है, आपने जो भी उस समय सेलेक्ट किया था उसमें अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ से फिजिकल कार्ड, अगर आप चाहते हैं कि इसका फिजिकल कार्ड भी आपको चाहिए तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है ब्लॉक, तो उसको अगर आपको ब्लॉक करना है, अगर कुछ अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आप यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को समराइज़ करते हुए बस मैं यही बोलूँगा कि फिजिकली डेबिट कार्ड अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कैश भी कैसे निकालना है वो मैंने बताया आपको। उसके बाद वर्चुअल डेबिट कार्ड तुरंत 2 मिनट में जनरेट हो जाता है, उससे भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और यूपीआई ट्रांजैक्शन भी मेरा उससे हम चालू करवा सकते हैं। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगा कि ये आप इस तरह से अभी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।